ट्रंप इंतजामिया किन ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाने का इरादा रखती है, फहरिस्त तैयार, पाकिस्तान भी शामिल। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल किया जाएगा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ है। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हेटे, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शामिल। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के फरिश्तों के इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप 11 ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल पाबंदी का भी इरादा रखते हैं, जिन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इनमें अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, शुमाली कोरिया, शाम, सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया 4 डोमिनिका और लाइबेरिया समेत 22 ममालिक को येलो लिस्ट में शामिल करने पर गौर कर रही है, जिसका मतलब है कि इन ममालिक के शहरियों के पास वीज़ा दरखास्त के हवाले से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए 60 रोज़ होंगे। वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड लागत वाली दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। चीफ जस्टिस और फाइज ईसा का शुक्रिया भी अदा किया। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चारों सूबों से बच्चे यहाँ आकर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिले मिलेंगे। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। इनका कहना था कि बेहतरीन तालीम, आसाजा और रिसर्च सेंटर के हवाले से ये यूनिवर्सिटी दुनिया में मुकाम हासिल करेगी। 14 अगस्त 2026 को इस यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि यह मनसूबा 190 मिलियन पाउंड रकम से बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तानी अवाम की मलकियत था। पिछली हुकूमत ने बदकिस्मती से इस रकम को अवाम से छीन लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के शुक्रगुजार हैं कि अवाम को इनकी अमानत लौटाई। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर मुमकिना तौर पर फंड्स भी फराहम किए जा सकते हैं। IMF की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजा के लिए बातचीत हुई और पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी बातचीत हुई। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी के मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने और तवानाई शोबे की बेहतरी, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आमा की बेहतरी के लिए भी बातचीत हुई। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तालीम के फ़रोग़, समाजी तहफ़्फ़ुज़ात और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल हुआ। IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। IMF के मुताबिक क्लाइमेट रिफॉर्म्स एजेंडे पर मुज़ाकरात किए गए हैं और पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। PTI रहनुमा में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से परेशान, मामला इमरान खान के सामने रखने का फैसला। पार्टी ज़राए का इंकशाफ है कि हाल ही में KP हाउस इस्लामाबाद में होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया और पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना और बेज़ाब्ता मवाद फैलाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। साथ ही इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि जेल में इमरान खान से पार्टी के सीनियर रहनुमा मुलाकात करेंगे, ताकि इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें इनसे बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाले अकाउंट्स भी शामिल हैं का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए निगरानी का तरीक़ाकार नाफिज करने पर आमादा किया जा सके। पार्टी के अंदरूनी ज़राए कहते हैं कि इमरान खान को मशवरा दिया जाएगा कि वो PTI के अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दें, जो पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट्स बशमूल X, साबका ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किए जाने से काबिल तमाम मवाद की जांच करे।